Good morning, student of class 5. Everyone, open your English ladder book, page number 46 and 47. Today we will do exercise number E. Vocabulary portion, transforming words. Listen carefully. What is a transforming word? Some words can be used in two or more than two different form. कह रहे हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स देखो ऐसे होते हैं जिनको हम कई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. फॉर्म मीन्स प्रकार, कई प्रकार में यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक वर्ड हम ले लेते हैं, आपकी बुक में है अ वर्ड कंटिन्यू गिवन. फॉर एग्जांपल कंटिन्यू, कंटिन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी, कंटिन्यूअस एंड कॉन्टीन्यूअसली. ठीक है, तो अब आता है कंटिन्यू. कंटिन्यू मीन्स बनाए रखना, तो ये आपका वर्ब में आ गया, वर्ब एक्शन में आ गया वर्ब. कंटिन्यूटी मीन्स अब ये क्या है, ये आपका नाउन में आ गया है ना. कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूटी, नाउन में आ गया. कंटिन्यूअस मीन्स ये आपका जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव में आ गया. कंटिन्यूअसली ये आपका एडवर्ब में आ गया. अब इसको यूज़ करने का जो तरीका होता है, जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में हम उसको प्रॉपर वे में रख करके यूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमको वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव और एडवर्ब में इन वर्ड को यूज़ करना है. चलो एक्सरसाइज नंबर हम पहले इसको देख लें. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. हेट एक्शन वर्ड है. नाउन में आपने क्या लगा दिया, हेट्रेड, तो आपका जो है नाउन हो गया. हेटफुल एडजेक्टिव, हेटफुली एडवर्ब में चला गया. ठीक इसी तरीके से और वर्ड हैं, एक्ट, एक्टिविटी, एक्टिव, एक्टिवली. एक्ट मीन्स होता है कार्य करना. एक्टिविटी मीन्स कोई भी, अब कोई कार्य मतलब कोई क्रिया हमने जो किया, तो ये नाउन में आ गया. एक्टिविटी मीन्स हमारे द्वारा जो भी वर्क किया गया. एक्टिव ये हमारा क्या है, फुर्ती में रहना, या एक्टिव है वो बहुत चुस्त फुर्त है, तो ये हमारा एडजेक्टिव में आ गया. एक्टिवली वो पूरी तरीके से, एक्टिवली मीन्स क्या है, एक्टिव है, तो ये हमारा एडवर्ब में आ गया. इसी तरीके से चीयर, चीयरफुलनेस, चीयरफुल, चीयरफुली. क्लियर, क्लैरिटी, क्लियर, क्लियरली. कंफर्ट, कंफर्ट नाउन और वर्ब दोनों ही कंफर्ट कंफर्ट है. कंफर्टेबल, कंफर्टेबली. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शंस. अब देखो, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन नाउन हो गया, किसी भी चीज़ को मतलब एकदम क्षति कर दिया, क्षतिग्रस्त. डिस्ट्रक्टिव मीन्स उसका जो नेचर है कैसा, डिस्ट्रक्टिव, बहुत विनाशकारी. डिस्ट्रक्टिवली एकदम विनाश के योग्य है या पूरी तरीके से पूर्णतः विनाशकारी हो गया, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया. अब एक्सरसाइज नंबर ई. हेट्स, हेट्रेड, हेटफुल्स, हेटफुली. आप इसको जो है यूज़ करेंगे कैसे, हर हैट्रेड टूवर्ड्स स्टडी इज़ वेरी क्लियर. मीन्स उसकी जो एक यहाँ पे देखो, हेट्स है, हेट्रेड है, हेटफुल है और हेटफुली है. इन चारों वर्ड्स का यूज जो है वो हम कैसे करते हैं ये आप देखें. हर हैट्रेड्स मीन्स उसकी जो एक यहाँ पे हैट्रेड का मतलब है नफ़रत, कि उसकी जो नफ़रत है टूवर्ड्स स्टडी, स्टडी की तरफ इज़ वेरी क्लियर. शी हेट्स वेजिटेबल्स, शी हेट्स वेजिटेबल्स. ये यहाँ पे है, हेट्स जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे हेट्स वर्ड जो है वो आपका एक्शन वर्ड हो गया. द ट्विंस डिड अ हेटफुल एक्ट. यहाँ पे जो हेटफुल है ये आपका क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया. द ट्विंस डिड, जो दोनों बच्चे थे उन्होंने जो एक्ट किया, जो नाटक किया या जो भी प्ले किया, वो कैसा था, हेटफुल था. ही लुक्ड एट देम, वह उनको, ही लुक्ड एट देम कैसे, हेटफुली, नफ़रत के साथ देख रहे थे. मीन्स वह जो है उसको नफ़रत के साथ देख रहा था, कुछ लोगों को जो भी है. तो इस तरीके से हम जो है इन चारों वर्ड का यूज़
अलग अलग, जैसे यहाँ पे हेट्रेड है, यहाँ पे टी है, देखिए ध्यान से, हेट्रेड, हेट्रेड टूवर्ड स्टडी, यहाँ पे जो हेट्रेड है ये आपका क्या हो गया है, नाउन बन गया। ठीक इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2, कंफर्ट, कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबली, इसको यूज़ करिए। दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल चेयर, यह चेयर बहुत कंफर्टेबल है। शी स्लैप्ड कंफर्टेबली, वह आराम से सो गई। यू मस्ट कम्फर्ट हर दीज डे एज शी इज़ हर्ट, यू मस्ट कम्फर्ट हर मीन्स आपको उसको कंफर्ट में रखना चाहिए, दीज डे इन दिनों, एज शी इज़ हर्ट मीन्स क्योंकि उसको चोट लगी है। प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू अ फ्रेंड इज़ अ ट्रू साइन ऑफ फ्रेंडशिप मीन्स प्रोवाइडिंग कंफर्ट मीन्स अपने दोस्त को एक कंफर्टेबल मीन्स एक कंफर्ट जोन में रखना। इज़ नीड, क्या नीड है, सच्ची आवश्यकता है, सच्ची दोस्ती है, एक अच्छी मित्रता की। तो इस तरीके से देखिए जो कंफर्टेबल, कंफर्टेबली, कंफर्ट, कंफर्ट चारों का यूज अलग अलग ढंग से हुआ। नेक्स्ट इसी तरीके से एक्टिविटी चेयरफुल, क्लियरली, डिस्ट्रॉय। चलिए, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट क्लियरली मीन्स टीचर ने स्टूडेंट को जो लेसन है वो जो एक्सप्लेन किया वो कैसा रहा, क्लियरली, एकदम साफ साफ रहा। साफ मतलब कि उनको समझ में आ गया। यू मस्ट बी चेयरफुल, तुम्हें खुश रहना चाहिए। व्हेन यू गो टू विजिट हर, जब तुम उससे मिलने जा रहे हो। दिस इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी, यह एक्टिविटी बहुत ही क्या है, वंडरफुल है। प्लान बाय द सुपरवाइजर, जो कि प्लान किया गया किसके द्वारा, सुपरवाइजर के द्वारा। यू हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का, यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है स्कूल की प्रॉपर्टी को क्या करने का, डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का। ठीक है, तो टुडे you will fill page number 47. In next video we will answer the following questions of this lesson. Till then, take care.